आधी रात का समय है। बाहर खामोशी है। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। एक इंसान टेबल पर बैठा है। उसकी आंखों के सामने किताबें खुली हुई हैं। नोट्स बिखरे हुए हैं और उसके चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। वह महीनों से पढ़ रहा है। हर रोज सुबह से लेकर रात तक उसने खुद को मेहनत में झोंक दिया है। दोस्तों से दूरी बना ली, मोबाइल से दूरी बना ली, हर खुशी को टाल दिया। सिर्फ एक सपना, सफल होना। लेकिन आज फिर रिजल्ट आया और उसके नाम के सामने लिखा था नॉट सेलेक्टेड। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर क्यों? मैंने इतना सब करने के बाद भी मैं असफल क्यों हो गया? क्या मेरी मेहनत बेकार थी? क्या किस्मत ही मेरी दुश्मन है? या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो बार बार मुझे मंजिल तक पहुँचने नहीं देती? यही सवाल सिर्फ उस लड़के का नहीं है, बल्कि इस दुनिया के करोड़ों लोगों का है। कितने ही लोग हैं जो सपनों के दिन रात पसीना बहाते हैं, जो सपनों के लिए दिन रात पसीना बहाते हैं। कोई नौकरी पाने के लिए पढ़ रहा है, कोई बिजनेस खड़ा करने के लिए जूझ रहा है, कोई अपने जीवन के रिश्तों को बचाने के लिए लड़ रहा है, लेकिन बार बार उन्हें निराशा ही मिलती है। कभी आपको नहीं लगता कि क्यों कुछ लोग एक बार की कोशिश में सफल हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग 100 बार कोशिश करने के बाद भी उसी जगह खड़े रह जाते हैं? क्या मेहनत का फल सबको नहीं मिलता, या मेहनत ही सब कुछ नहीं है? यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। आज हम गहराई से समझेंगे कि क्यों कुछ लोग लाख कोशिशों के बाद भी सफल नहीं हो पाते। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह जीवन का सच है। असल में असफलता अचानक से नहीं आती। वह धीरे धीरे हमारे गलत फैसलों, गलत सोच और गलत आदतों से बनती है, और यही असफलता हमें रोक देती है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि मेहनत करने वाले हमेशा हार जाते हैं? नहीं। असल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग असफलता से सीखते हैं और कुछ लोग असफलता से टूट जाते हैं। कुछ लोग रास्ता बदलते हैं और कुछ लोग बार बार उसी गली में दीवार से टकराते रहते हैं। आज इस पूरी यात्रा में हम असफलता के हर पहलू को समझेंगे। हम देखेंगे कि असफल लोग कौन सी गलतियां करते हैं। हम जानेंगे कि सफल लोग उन गलतियों को कैसे बदलते हैं। हम सुनेंगे कहानियाँ जो आपको हिला देंगी, और आखिर में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। याद रखिए, यह यात्रा सिर्फ जानकारी की नहीं है। यह यात्रा आपकी आत्मा को झकझोरने वाली है, क्योंकि अगर आपने इस रहस्य को समझ लिया तो आप कभी असफल नहीं होंगे। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है तो उसके भीतर सबसे पहले कौन सी भावना जन्म लेती है? डर और संदेह। वो सोचने लगता है, शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ। यहीं से शुरू होती है असफलता की असली जड़, नकारात्मक सोच। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की जिंदगी वैसे ही बनती है जैसी उसकी सोच होती है। अगर आप यह मानकर चलते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो लाख कोशिशें भी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आपके अवचेतन मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि सफलता आपके लिए बनी ही नहीं है। अब सोचिए, यही इंसान जब मेहनत करता है तो कैसा होगा? वो पढ़ाई करेगा, वो नौकरी के लिए आवेदन करेगा, वो बिजनेस शुरू करेगा, लेकिन अंदर से हर कदम पर यह डर उसे दबाएगा, शायद मैं फिर हार जाऊंगा। और यही डर उसकी फैसलों, उसकी मेहनत और उसके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। असल में बार बार असफल होना अक्सर दो गलतियों का नतीजा है। पहली, बिना दिशा की मेहनत। दूसरी,
गलत मानसिकता। अगर आप आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ते रहेंगे तो कभी भी सही मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत से ज़्यादा ज़रूरी है सही दिशा। अब सवाल यह है कि कुछ लोग सही दिशा क्यों नहीं चुन पाते हैं? क्योंकि वे अपने असली लक्ष्य को समझते ही नहीं। लोग सिर्फ वही करना चाहते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। कभी आपने गौर किया है कि कितने कितने ही लोग सिर्फ इसलिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये सब करते हैं। कितने ही लोग बिजनेस में सिर्फ इसलिए उतरते हैं क्योंकि दूसरों को सफल देखकर उन्हें भी वही करने का मन करता है। लेकिन असलियत यह है कि जो रास्ता आपका नहीं है उस पर चाहे जितनी मेहनत कर लो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। तो बार बार असफल होने की पहली वजह यही है कि लोग अपनी असली मंजिल जाने बिना ही मेहनत में लग जाते हैं। और दूसरी वजह है वे असफलता से सीखने के बजाय उससे भागते हैं। अब आइए उस गहरी सच्चाई पर जो बार बार असफल लोगों के साथ होती है। वे लोग अपनी गलतियों को पहचानते ही नहीं। मान लीजिए कोई इंसान परीक्षा देता है, वह लगातार 3 बार फेल होता है। हर बार वह कहता है मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन क्या कभी उसने बैठकर यह सोचा कि कहाँ गलती हुई थी? क्या उसने यह समझने की कोशिश की कि उसकी पढ़ाई का तरीका गलत था? क्या उसने यह जाना कि समय प्रबंधन सही नहीं था? क्या उसने यह देखा कि उसकी रिवीजन टेक्निक कमजोर थी? नहीं, वह बार बार वही तरीका अपनाता है और उम्मीद करता है कि इस बार नतीजा अलग होगा। लेकिन असल में वही गलती बार बार करने से नतीजा भी बार बार वही आता है, असफलता। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी लेकर बार बार उसी सड़क पर जाए जहाँ गड्ढा है। हर बार गाड़ी गड्ढे में गिरेगी और वह कहेगा मेरी किस्मत खराब है। जबकि असलियत यह है कि गलती किस्मत की नहीं बल्कि उसी सड़क पर जाने की है। अब आप गौर कीजिए, यह गलती हम सब अपने जीवन में करते हैं। कई लोग कहते हैं मैं मेहनत तो करता हूँ लेकिन नतीजा नहीं मिलता। असलियत यह है कि मेहनत तो सब करते हैं लेकिन जो लोग सीखते हैं और सुधारते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बाकी लोग उसी पुरानी गलतियों की जंजीरों में जकड़े रह जाते हैं। तीसरी बड़ी गलती होती है परफेक्ट टाइम का इंतज़ार। लोग सोचते हैं जब हालात सही होंगे तब मैं पूरी मेहनत करूँगा। लेकिन हालात कभी परफेक्ट नहीं होते। कभी घर का तनाव होगा, कभी पैसों की कमी होगी, कभी माहौल ठीक नहीं होगा। अगर आप सही वक्त का इंतज़ार करते रहें तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी। चौथी गलती है दूसरों की राय पर जीना। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे अपने दिल की नहीं सुनते। वे अपने माता पिता, दोस्तों या समाज की राय पर चलने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि वे वो काम करते ही नहीं जिसमें उनकी असली ताकत होती है। और पांचवी सबसे बड़ी गलती है आधे अधूरे ज्ञान पर भरोसा। लोग सोचते हैं कि थोड़ी जानकारी काफ़ी है, लेकिन अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। यही अधूरा ज्ञान कई बार इंसान को गलत दिशा में ले जाता है। तो अगर हम इन गलतियों को समझ लें और इन्हें बदल लें तो असफलता हमें बार बार छू भी नहीं पाएगी। एक ही परिस्थिति में दो लोग खड़े होते हैं, दोनों ने मेहनत की, दोनों के पास सपने हैं, दोनों के पास लक्ष्य हैं। लेकिन रिजल्ट आने पर एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा पीछे रह जाता है। सवाल है फर्क कहाँ है? फर्क है सोच में। सफल इंसान और असफल इंसान दोनों ही असफलता का सामना करते हैं, लेकिन
जहाँ असफल इंसान हार मान लेता है, वहीं सफल इंसान उसी असफलता को पाठशाला मानता है। एक असफल इंसान कहता है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, लेकिन सफल इंसान कहता है, ये बुरा नहीं है, ये मुझे सुधारने का मौका है। सोच का यह फर्क ही पूरी जिंदगी बदल देता है। मान लीजिए दो छात्र हैं, दोनों एक ही परीक्षा में बैठते हैं, दोनों फेल हो जाते हैं। पहला छात्र सोचता है, मैं तो बेकार हूँ, मैं कभी पास नहीं हो पाऊंगा, और वह पढ़ाई छोड़ देता है। दूसरा छात्र सोचता है, शायद मेरी तैयारी सही दिशा में नहीं थी, अगली बार मैं अपनी रणनीति बदल कर कोशिश करूंगा। 3 साल बाद पहला छात्र अपने सपनों से बहुत दूर हो चुका होता है, जबकि दूसरा छात्र सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुका होता है। यही है सोच का अंतर। सफल इंसान हर चुनौती में अक्सर देखता है, और सफल इंसान हर अवसर में चुनौती देखता है। सफल इंसान बार बार गिरने के बाद भी उठता है, और सफल इंसान एक बार गिरकर हमेशा के लिए बैठ जाता है। सोच का यह फर्क इतना गहरा है कि यह इंसान की पूरी किस्मत बदल देता है। अगर हम इतिहास में देखें तो हमें ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। अब्राहम लिंकन, उन्होंने चुनाव कई बार हारे, बिजनेस में असफल हुए, लेकिन उन्होंने हर बार कहा, यह मेरी हार नहीं, यह मेरा सबक है। यही वजह है कि अंत में वही अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो असफलता हमें कभी तोड़ नहीं सकती। सोच ही वह ताकत है जो इंसान को नीचे गिरा सकती है, और सोच ही वह ताकत है जो इंसान को आसमान तक पहुंचा सकती है। अब आइए कुछ सच्ची कहानियों की तरफ चलते हैं, जिनसे हमें यह समझ आएगा कि क्यों असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। थॉमस एडिशन। बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिशन ने हजारों बार प्रयोग किए, हर बार बल्ब नहीं जलता। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, तुम 1000 बार फेल हो चुके हो। लेकिन एडिशन का जवाब था, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जिनसे बल्ब नहीं बस बन सकता है। यही सोच उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कारक बना गई। एपीजे अब्दुल कलाम, बचपन में अखबार बेचने वाला लड़का, जिसका घर इतना गरीब था कि पढ़ाई के लिए साधन भी नहीं थे। कितनी बार उनके प्रयोग असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि उन्हें आज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और भारत ने उन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाया। स्टीव जॉब्स। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। सोचिए, जिस कंपनी को आपने बनाया हो, उससे आपको निकाल दिया जाए तो कैसा लगेगा। लेकिन जॉब्स ने हार नहीं मानी, उन्होंने नए नए प्रयोग किए, पिक्सर जैसी कंपनी बनाई, और कुछ साल बाद ही वही एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया। आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। एक छोटे से गांव में पैदा हुए धीरू भाई के पास बड़े सपनों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने असफलताओं को कभी अपनी रुकावट नहीं बनने दिया। वे बम्बई आए, छोटे छोटे काम किए, व्यापार में नुकसान उठाया, लेकिन हर बार उठ खड़े हुए। आज रिलायंस साम्राज्य उनकी उसी जिद और हिम्मत का नतीजा है। कभी आपने गौर किया है कि सफलता या असफलता किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि आपकी रोजमर्रा की आदतों से तय होती है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज 2 घंटे मोबाइल पर बेवजह स्क्रॉल करता है, और दूसरा वही 2 घंटे अपने लक्ष्य के लिए लगाता है, तो एक दिन का फर्क शायद नजर न आए, लेकिन एक साल बाद वही फर्क इतना बड़ा हो जाएगा कि एक व्यक्ति अपने सपने के करीब होगा और दूसरा उसी जगह खड़ा होगा। यानी असफलता अक्सर बड़ी वजहों से नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आती है।
अगर आप देर तक सोते हैं, काम को टालते हैं, बिना योजना के मेहनत करते हैं, तो आप धीरे-धीरे असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। और आप अगर रोज़ सुबह उठकर अपने लक्ष्य के लिए समय निकालते हैं, डिसिप्लिन्ड रहते हैं, छोटे-छोटे इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, तो आप धीरे-धीरे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपने यह कहावत ज़रूर सुनी होगी, वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देन इज़ नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। यानी हम वही हैं जो हम बार-बार करते हैं। सफल लोग और असफल लोग में फ़र्क उनकी आदतों में होता है। सफल लोग हमेशा सीखने की आदत रखते हैं। वे समय का महत्व समझते हैं। वे हार मानने के बजाय बार-बार उठने की आदत रखते हैं। अगर हम इतिहास देखें, तो हर महान इंसान की सफलता के पीछे उसकी आदतें छिपी हुई। सचिन तेंदुलकर घंटों प्रैक्टिस करने की आदत रखते थे। एपीजे अब्दुल कलाम रोज़ नए एक्सपेरिमेंट्स की आदत रखते थे। महात्मा गांधी के पास सत्य और अनुशासन की आदत थी। यानी सफलता किसी एक दिन का जादू नहीं है। सफलता रोज की मेहनत और रोज की सही आदतों से बनती है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है, तो उसे सबसे पहले अपनी आदतों का आत्म मंथन करना चाहिए। क्या मेरी आदतें मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जा रही हैं या दूर धकेल रही हैं? अब आइए उस ताकत की तरफ बैठ बढ़ते हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, सपनों की ताकत। सोचिए, अगर आपके पास बड़ा सपना ही नहीं है, तो मेहनत किस दिशा में होगी? अगर आपके पास मंजिल ही साफ नहीं है, तो रास्ता कैसा बनेगा? अक्सर लोग बार-बार असफल इसलिए होते हैं, क्योंकि वे अपना सपना दूसरों की नज़र से देखते हैं। वे वही चाहते हैं जो समाज चाहता है, जो पड़ोसी चाहता है, जो रिश्तेदार चाहते हैं। लेकिन जब सपने आपके अपने नहीं होते, तो उनमें दम भी नहीं होता, और बिना दम के सपने कभी पूरे नहीं होते। सफल लोग हमेशा अपने सपनों को अपनी पहचान बनाते हैं। उनके सपने इतने बड़े और इतने गहरे होते हैं कि असफलता उन्हें डरा नहीं सकती। स्टीव जॉब्स ने कहा था, पीपल विथ पैशन कैन चेंज द वर्ल्ड। यानी जिनके सपनों में जुनून होता है, वही दुनिया बदलते हैं। अगर हम भारत की बात करें, स्वामी विवेकानंद का सपना था कि भारत फिर से दुनिया का ज्ञान गुरु बने। भगत सिंह का सपना था कि भारत आज़ाद हो। एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था कि भारत विज्ञान और तकनीकी में आगे बढ़े। इन्हीं सपनों की वजह से उन्होंने लाख असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानी। तो अगर कोई व्यक्ति बार बार असफल हो रहा है, तो उसे एक बार खुद से यह सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, क्या मेरा सपना इतना बड़ा है कि वह मुझे थकान, हार और मुश्किलों के बावजूद उठाकर खड़ा कर दे? क्योंकि सपने ही वो ताकत है जो इंसान को बार बार गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत देते हैं। अगर सपना बड़ा है, विज़न साफ है, तो असफलता कभी आपको रोक नहीं सकती। ज़िंदगी एक खेल है, और इस खेल में हर कोई जीतना चाहता है। लेकिन जीत उसी की होती है जो हार को खेल का हिस्सा मानता है। असफलता कोई अंत नहीं है, यह बस एक संकेत है, कुछ बदलो और बेहतर बनो। असफलता कोई अंत नहीं है, यह बस एक संकेत है, कुछ बदलो और बेहतर बनो। जब बच्चा चलना सीखता है, तो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 20 बार, 100 बार। लेकिन क्या वह हार मान लेता है? नहीं। वह जब बार बार गिरने के बाद उठता है और एक दिन चलना सीख जाता है, तो फिर बड़े होने के बाद हम क्यों भूल जाते हैं कि गिरना बुरा नहीं है, बल्कि गिरना सीखने का हिस्सा है। असल में असफलता फीडबैक सिस्टम है। यह हमें बताती है कि हर तरीका यह तरीका काम नहीं कर रहा, कोई और तरीका आजमाओ।
लेकिन हम इसे पनिशमेंट समझ लेते हैं और टूट जाते हैं। दुनिया के हर सफल इंसान की कहानी में असफलताएं हैं, लेकिन फ़र्क यही है, उन्होंने असफलता को फीडबैक माना, हार नहीं। अगर थॉमस एडिशन 1000 बार असफल होने के बाद हार मान लेते, तो आज दुनिया अंधेरे में होती। अगर अब्राहम लिंकन बार बार चुनाव हारने के बाद बैठ जाते, तो वे अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाते। अगर एपीजे अब्दुल कलाम गरीब घर में पैदा होने के कारण अपने सपनों को छोटा कर लेते, तो वे मिसाइल मैन नहीं कहलाते। यानी असफलता दरअसल सफलता का सबसे बड़ा शिक्षक है। यह हमें वो सिखाती है जो किताबें नहीं सिखा सकती, जो लेक्चर नहीं सिखा सकते। अब सवाल ये है, जब हम बार बार असफल होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? आत्ममंथन करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है। असफलता को बाहर मत ढूंढो, किस्मत, समाज या परिवार में नहीं। असली वजह अंदर होती है, हमारी सोच, हमारी रणनीति, हमारी मेहनत का तरीका। रणनीति बदलनी चाहिए। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा, तो बार बार उसी रास्ते पर मत चलो। रास्ता बदलो, तरीका बदलो। तीसरा, आदतें सुधारनी चाहिए। छोटी छोटी डेली हैबिट्स ही इतनी बड़ी मंजिल तय करती है। अगर आपकी दिनचर्या सफलता के हिसाब से नहीं है, तो आपको मंजिल तक कोई नहीं ले जा सकता। चौथा, सपना बड़ा होना चाहिए। अगर सपना छोटा होगा तो असफलता आपको गिरा देगी, लेकिन अगर सपना बड़ा होगा तो असफलता भी आपको गिरा कर कहेगी, उठो, मंजिल अभी बाकी है। पांचवा, धैर्य रखना चाहिए। सफलता इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह नहीं है, यह एक धीमी आग पर पकने वाले डिश की तरह है। जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। अब जरा सोचिए, अगर आप आज से अपनी असफलताओं को फीडबैक मानना शुरू कर दें, अगर आप आज से अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दें, अगर आप आज से अपनी आदतें बदल दें, अगर आप आज से अपने सपनों को बड़ा कर लें, तो क्या कोई ताकत है जो आपको रोक सकती है? बिल्कुल नहीं। याद रखिए, असफलता आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका शिक्षक है। असफलता आपको रोकने नहीं आई है, यह आपको सुधारने आई है। असफलता मंजिल का अंत नहीं है, यह एक नया रास्ता दिखाने वाली रोशनी है। तो अगली बार जब आप असफल हों, तो रोना मत, बल्कि मुस्कुरा कर कहना, शुक्रिया असफलता, तुमने मुझे और मजबूत बना दिया। दोस्तों, ज़िंदगी में हारना बुरा नहीं है, बुरा है हार मान लेना। सफल लोग वही हैं जो असफलता के बाद भी खड़े रहते हैं, जो गिरते हैं मगर उठते हैं, जो रोते हैं मगर सपनों को छोड़ते नहीं। आज अगर आप असफल हो रहे हैं, तो घबराइए मत। यह बस संकेत है कि आपको और बेहतर होना है। यह बस संकेत है कि अभी आपकी कहानी पूरी नहीं हुई। यह बस संकेत है कि आने वाला कल आपका होगा। तो उठो, सपनों को थामो, गलतियों से सीखो, आदतों को बदलो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। क्योंकि याद रखो, सफलता उनका इंतज़ार करती है जो हार के बाद भी मुस्कुरा कर कहते हैं, मैं फिर कोशिश करूँगा।